हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड माय न्यू वीडियो। सो गाइस, यहाँ से निकल गए, सामान मैंने ले लिया है, हेलमेट वगैरह मैंने ले लिया है एंड जैकेट पहन लिया है। अब जल्दी से अपने बैग को बंजी को सीढ़ी है, अब जल्दी से अपने बैग को बंजी कॉर्ड से बांधते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। टाइम हो रहा है अराउंड 1 बज रहा है, तो जल्दी से बैग को बांधेंगे बाइक से और उसके बाद चलेंगे घर के लिए। तो बैग बांध लिया है, अब यहाँ पे जल्दी से हेलमेट पहनते हैं और फिर निकलते हैं। तो यार बैग सेट कर लिया था, बंजी कॉर्ड से बांधने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है बैग साइड्स में भी गिरता है, तो उसे टाइट वाइट कर लिया अच्छे से टाइट करके। अब यहाँ से निकल गए हैं। टाइम हो रहा है 1:28 और मैप पे दिखा रहा है 6 घंटे 4 मिनट। तो अब देखते हैं कि हम लोग कितनी देर में पहुँचते हैं। तो ये रही लेक। अब इस लेक को करते बाय बाय। बाय बाय लेक, बाय बाय पहाड़, बाय बाय माल रोड। अब इन लोगों को बाय बाय करके अब घर चलते हैं। अब आएंगे, पता नहीं कब आएंगे नैनीताल, जल्दी ही आएंगे और दोबारा से एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। ये है नैनीताल का फुटबॉल ग्राउंड, सॉरी क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट खेल रहे हैं, ओहो कमेंट्री भी चल रही है, ग्रेट। तो ओवरऑल ट्रिप बहुत अमेजिंग रहा एंड अपनी NS200 ने अपना बहुत अच्छा साथ दिया। लव यू NS200। और एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, कल जब मैं चौली की जाली जा रहा था नैनीताल से, तो इसमें एक पॉइंट दिखा रहा था। तो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली 47 किलोमीटर था, तो ओवरऑल 80-90 किलोमीटर आना जाना। तो मुझे लगा कि रास्ते में कोई पेट्रोल पंप होगा, बट वहाँ तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था। और वहाँ पहुँच गए, जब पहुँच गए थे तो वो एक पॉइंट भी चला गया। वहाँ से वापस आते हुए वहाँ मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर भवाली पर पेट्रोल पंप पड़ेगा। और भाई साहब, एक तो रात हो रही थी पहाड़ों पे, तो मुझे बस यही डर था कि पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म होता है तो यू नो कि यार क्या करते हैं वहाँ पे, क्योंकि एक तो सुनसान एरिया था, बहुत कम लोग थे वहाँ पर, सॉरी, और एक तो सुनसान एरिया था, बहुत कम लोग थे वहाँ पर। तो अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता तो आई डोंट नो क्या करता मैं, बट बाबा जी की दुआ से पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ और पेट्रोल था काफ़ी। और उसके बाद भवाली में 40 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप पड़ा, मैंने वहाँ से टैंक फुल करा लिया। 900 रुपीज़ का टैंक फुल हुआ था। तो उसके बाद फिर वापस नैनीताल आके मैंने स्टे किया था। तो गाइस, अगर आप आ रहे हो तो पेट्रोल से थोड़ा रिस्क कम लेना। अगर आपको जैसी लगे पेट्रोल कम हो रहा है तो चाहे तो पूरा ख़त्म होने से पहले फुल करा लेना या डलवा लेना, बट पेट्रोल हमेशा अपने साथ रखना। तो सुबह के टाइम और रात के टाइम पहाड़ों पे ड्राइव करने में एक्चुअली बहुत डिफरेंस है। रात के टाइम जब पहाड़ों पे मैं ड्राइव कर रहा था तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ मेरी बाइक की लाइट। और इस टाइम देखो कितना हैपनिंग लगता है। तो रात में पहाड़ों पे ड्राइविंग इसीलिए मतलब प्रेफरेबल नहीं है, करने को कर सकते हो आप, बट देन मतलब यू नो थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ या थोड़ा सा डर लगा रहता है। और अभी इस टाइम ड्राइव करने में बहुत मज़ा आ रहा है। रात में थोड़ा सा ये था कि जल्दी जल्दी रास्ता कटे, तो यही डिफरेंस है। बट देन ठीक है, अभी फ़िलहाल पहाड़ों का एंजॉयमेंट लेते हैं और अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं। सामने देखो व्यू कितना ऑसम है, पहाड़ों के ऊपर पेड़, नाइस। टोटल जो डिस्टेंस है वो 290 किलोमीटर है। बाकी खाना वाना तो खा लिया था, अच्छे से पेट भर के खाया था। तो ट्राई करेंगे कि कंटिन्यूसली, नॉट एक्जैक्टली कंटिन्यूसली, बट देन स्टिल कम से कम ब्रेक लेकर दिल्ली पहुँचे। बाकी तो भाई जो प्लान करते हैं वो कभी होता नहीं है। कोई नहीं, इन्जॉय द ट्रिप, इन्जॉय द राइड। ओ माय गॉड भाई, हम नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा, कोहरा ही कोहरा, आसमान की ऊंचाई में हम और आगे कोहरा ही कोहरा। अमेजिंग।
यही तो व्यू है जिसके लिए लोग इतनी दूर तक ट्रैवल करना भी पसंद करते हैं। कुछ भी कहो, नैनीताल के रोड्स हैं बहुत बढ़िया। रोड्स थोड़े घूमते हुए हैं, लेकिन ये है कि हाँ बस आपको बहुत ज़्यादा टर्न मारने पड़ेंगे, बट रोड अच्छे हैं तो कंटिन्यूसली गाड़ी चलती रहती है। ऐसा नहीं कि गड्ढे आ रहे हैं या फिर प्रॉब्लम हो रही है, तो मज़ा आता है चलाने में। देखो रोड है ना बढ़िया। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि पहाड़ों में क्या होता है कि अगर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस भी होता है ना, उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस कवर जल्दी हो जाता है और आराम से हो जाता है। तो ये चीज़ है। सो लेट्स एंजॉय द रोड। A few moments later. तो भाई वो पहाड़ों वाला रास्ता हो गया ख़त्म। अब आ गए हैं पेड़, इधर भी पेड़ इधर भी पेड़। देखो कितना अमेजिंग लग रहा है। तो भाई राइड करने में आ रहा है मज़ा। ओ मंकीज ऑन द रोड। मंकी बाय 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 बाय। भाग गया मंकी, देख के भाग गया। लुक एट द रोड। तो भाई अच्छे वाले रोड्स ख़त्म। अब आ गई है सिटी। यहाँ पे थोड़ा जाम मिलेगा रोड्स पर, सह थोड़ा सा। तो यहाँ ध्यान से चलाना पड़ेगा और यहाँ पे स्पीड भी थोड़ी कम चलानी पड़ेगी। तो अभी यहाँ से क्रॉस करते हैं। अभी शायद उत्तराखंड का बॉर्डर नहीं आया है, उत्तराखंड का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, उसके बाद रोड्स फिर से सही हो जाएंगे शायद। तो यार ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पर मैं रुका हूँ। थोड़ा कमर में और पैर में दर्द होने लगा था, वाट लग गई थी। 90 किलोमीटर अराउंड हो चुका है। तो अभी यहाँ पर 5-10 मिनट का रेस्ट लेते हैं, स्ट्रेचिंग करेंगे। ज़्यादा रुकूंगा नहीं, खाना पीना अभी तो इतनी भूख नहीं है, तो मैं 5-10 मिनट का रेस्ट लेता हूँ। उसके बाद फिर से निकलते हैं। और ये रही अपनी बाइक, अपनी बीस्ट। तो अपनी बीस्ट का मुझे लग रहा है कुछ नाम रखना पड़ेगा, तो आई विल थिंक अबाउट इट एंड फिर इसका नाम रखेंगे, फिर इसको उसी नाम से बुलाएंगे। तो जितना ज़्यादा मज़ा पहाड़ों पे चलाने में आ रहा था ना, और जितना कम लोग वहाँ पर थे ना, उतने ही ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं। और यार बहुत धीरे धीरे चलानी पड़ रही है, बहुत जाम है यार, बहुत रोड पे बहुत जाम है। और इन रोड्स पे पता है आप थोड़ा सा भी तेज़ चलाओगे ना तो कोई भी बीच में आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है। देखो दिल्ली 174 किलोमीटर अभी, तो ऑलमोस्ट हमने 290 था, तो 116 किलोमीटर कवर कर लिया है 2-2.25 घंटे में। तो बस अगर रोड सही हो जाए तो हम स्पीड अच्छी। बैक टू होम एंड 6 घंटे का रास्ता गूगल मैप ने दिखाया, बट टोटल लगे 8 घंटे। बट फाइनली हम लोग पहुंच गए दिल्ली एंड बहुत सुकून लग रहा है। टाइम इसलिए लग गया क्योंकि यूपी में यार बिल्कुल भी रोड्स पे लाइट नहीं थी, और उन रोड्स को बहुत स्लोली चलाना पड़ रहा था, बहुत स्लोली, क्योंकि वहाँ पर गड्ढे बहुत ज़्यादा थे, तो कभी भी गड्ढे आ रहे थे। तो मैं स्लोली लेकर आया और पूरे ट्रिप में एक ब्रेक लिए थे जिसमें एक बार चाय पी थी, और उस टाइम में मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि अंधेरा हो गया था और क्लियर नहीं आता, तो मैंने सोचा था अब जल्दी से दिल्ली में ही मिलेंगे। तो बस एक चाय ब्रेक लिया था सागर रत्ना में, और उस टाइम रात हो गई थी, शायद 8 बजे का टाइम था। उसके अलावा कोई ब्रेक नहीं लिया, कंटिन्यूसली चल कर आया हूँ। जर्नी वॉज ओके। शुरू में जब पहाड़ों पे चला रहा था तब रोड्स बिल्कुल अच्छे थे, बट देन यूपी में लाइट्स नहीं थी और रोड थोड़े गड्ढे वाले थे, तो इसलिए थोड़ा रुक के चलना पड़ा। और आज पूरा हाईवे बंद था, तो अंदर से निकालना पड़ा, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी टाइम हुआ है 10:27, ऑलमोस्ट 2 बजे चला था, तो 8.5 घंटे मान लो, 8 घंटे मान लो, क्योंकि थोड़ा बैग निकालने में टाइम लगा है। सो जर्नी वॉज ऑसम, इट वॉज अमेजिंग एंड गाइज ये ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है, ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप सबसे पहले तो सारी वीडियोस अच्छे से देखना, और अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे ट्रिप्स बाकी है मेरे दोस्त। तो सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली जितनी भी वीडियोस हों उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले है, सिर्फ आप ही को सबसे पहले है और किसी को ना है, और आप सबसे पहले देखो। तो बस यार इसको वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।